एम के माधव मैथमेटिक्स में आप लोगों को माधव सर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ होगा, उसको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबाइएगा। घंटी दबाने से होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। चलिए आगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिए क्या है। घातांक और करनी हम पढ़ा रहे थे, घातांक और करनी में क्या पढ़ाना है देखिए गौर से। आज हम आपको पढ़ाएंगे घातांक और करनी में 16 तक बता दी है। 17 नंबर देखिए क्या कहता है। 17 कहता है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। 17 कहता है, देखेंगे क्या है। ये 3 ये है रूट अंदर एक 3 के पावर n है बराबर 81, तो n का वैल्यू ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, इसका कंसेप्ट देखिएगा। देखिए इसका कंसेप्ट क्या है। यहाँ जैसे x रहेगा, करनी रूट रहेगा, तो रूट के इसको कहा जाता है करनी, इसको करनी कहा जाता है। करनी में कुछ नहीं तो हम समझते हैं कि 2 है, और यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, तो 1 है। ध्यान दीजिए, करनी में कुछ नहीं तो यहाँ 2 है, तो ये वाला 2 उड़ के जाएगा। ये वाला 2 उड़ के जाता है फितिंगी की तरह, और इसके बट्टा में बैठ जाता है। ऐसे बैठ जाता है तो रूट खत्म हो जाता है। देखिए कैसे, ऐसे स्क्वायर रहेगा, और यहाँ देखिएगा क्या है। तो कैसे सब कहता है कि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो कैसे कटता है जानते हैं। वो फितिंगी नियर उड़ के जाता है और उसके बट्टा में, उसके पावर के बट्टा में बैठ जाता है, इसीलिए कट जाता है। तो यहाँ कुछ नहीं, एक करनी में कुछ नहीं तो 2 होता है। ये करनी में कुछ नहीं है तो एक पावर 2 है। ये करनी में कुछ नहीं तो ये वाला उड़ के जाएगा, इसके बट्टा में बैठ जाएगा, तो ये से ही कटेगा, तो 1 से ना बचेगा, तो इसलिए यहाँ ऐसे काट दिया जाता है। ध्यान दीजिए क्या है। तो याद रखिए, करनी में कुछ नहीं तो 2 है, और करनी वाला उड़ के जाएगा फितिंगी की तरह और उसके पावर के बट्टा में बैठ जाएगा। तो 3 के पावर n है तो उड़ के आएगा, इसके बट्टा में बैठ जाएगा। और 3 के पावर 4 ये वाला सेम चीज है तो कट जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा 2 और बराबर वहाँ 4, तो n का वैल्यू हो जाएगा 4 दूना 8। 8 आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखा जाए क्या है। 18 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन, देखेंगे क्या। 18 कहता है क्वेश्चन, देखेंगे गौर से। कहता है देखेंगे 4 के पावर x माइनस 3 के पावर x माइनस हाफ बराबर 3x प्लस 1/2 माइनस 2x माइनस 1, तो x बराबर हुआ तो क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बाई ऑप्शन से बढ़ाएंगे, बाई ऑप्शन नंबर पहले का लेते हैं, उसके बाद पहले का नहीं लागू करेगा तो दूसरी का लेंगे। तो बाई ऑप्शन मतलब LHS बराबर RHS, दोनों तरफ बराबर आ जाएगा, तो उसी वही आंसर हो जाएगा। तो पहले का कितना दिया है ऑप्शन में 3/2, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 3/2 रखेंगे। तो यहाँ भी 3/2 रखेंगे, यहाँ भी 3/2 रखेंगे, और यहाँ भी 3/2 रखेंगे, और यहाँ भी 3/2 रखेंगे। तो देखेंगे तो 4 के 2 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 2, एक का पावर पूरा पर है 3 के पावर 2। और उसके बाद देखिएगा 1.5 में सर आधा घटेगा, तो हम समझें कि 1 बचेगा। 1.5 में सर आधा, 3 के पावर 2 1.5 ना होता है, 1.5 में सर आधा घटेगा तो 1 बचेगा, तो डायरेक्ट 1 लिखिएगा। आई देखिए 1.5 आधा कै गो, 1.5 गो आधा कै गो, 2 गो, तो 3 के पावर 2। अब देखें क्या है, अब देखेंगे ये 2 जैसे के तैसे, ये 2 है, यहाँ कुछ नहीं तो गुना, x के जगह पर 3/2 माइनस, यहाँ है माइनस, यहाँ है 1 तो 1 लिखेंगे। एक पावर में -1 है, एक पावर में -1, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। तो देखिएगा ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 चौक 8, 8 में सर 3 जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, और उधर हो जाएगा 9, और 9 में से देखिएगा क्या है। अब देखिएगा ये कितना हो जाएगा, 3 के स्क्वायर कितना होता है, 3 के स्क्वायर 9 होता है। और उसके बाद देखेंगे क्या है, ये 3/2 है, 3/2 है ना, तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो 2 के पावर कितना होता है 8, 8 में से 9 जाएगा, सॉरी यहाँ देखिएगा कितना है। तो ये देखेंगे, ये देखिएगा, ये देखिए कहने का मतलब है ना, यहाँ ऐसे बचा ना हो, 2 कट गया था, 2 के पावर 3, आई 3 के पावर 1, तो 1 नहीं लिखेगा तो काम चलेगा। आई 3 के पावर 2 माइनस, यहाँ 2 के पावर
यहाँ 3 में से एक जाएगा, 2 बचा हुआ। तो देखिएगा ये कितना हो जाएगा, 8 में से 5, 8 में से 3 गया तो 5, आई बचेगा 9 में से 4 गया तो 5। तो दोनों बराबर हो गया, LHS बराबर RHS, मतलब इधरों बराबर इधरों बराबर। तो ऑप्शन नंबर पहले के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखा जाए क्या है, आगे ध्यान दीजिए क्या है, 19 नंबर। 19 क्या कहता है देखेंगे गौर से, देखेंगे क्या 19 नंबर कहता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, कहता है कि 8 के पावर 4.2 गुना 64 के पावर 2.1 गुना 7 के पावर 8.4 गुना 56 के पावर 3.5 और फिर बराबर है 56 के पावर, इधर वाट दिया है। तो वाट जब भी आएगा तो उसके जगह पर x रखेंगे। अब देखेंगे क्या है, यहाँ थोड़ा देर के लिए हम इसको थोड़ा देर के लिए जैसे के तैसे उतारेंगे। देखेंगे क्या, इसको 8 का स्क्वायर है, एक पावर 2.1 है तो 2.1 लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा क्या है, ये वाला 7, 8 के पावर इतना, ये 56 के पावर 3.5, ये 56 के पावर x। आप देखें क्या है, कितना हो जाएगा, तो 8 के पावर कितना हो जाएगा 4.2, आई हो जाएगा 8 के पावर 4 पॉइंट, देखिए 2 दूना का 4 4.2 हो जाएगा, गुने 7। तो 7 के पावर इतना है और उसके बाद 56 के पावर 3.5 है और उसके बाद 56 के पावर x है। अब देखिएगा ये दोनों सेम है, देखिए ना, देखिए क्या 8 के पावर, जैसे कहने का मतलब है तो ये नीचे वाला सेम है ना, नीचे वाला देखिएगा यहाँ भी 8 है और यहाँ भी 8, तो पावर ये वाला बेस सेम है तो पावर को जोड़ दिया जाता है, बेस सेम है तो पावर को जोड़ दिया जाता है। तो पावर को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 के पावर 4 2 6, फिर 2 2 4 हो जाएगा, 2 2 4, आइए 8 हो जाएगा। अब फिर बचा 7, ये तो जोड़ दिया ना, अब बचा 7 के पावर 8 पॉइंट इतना, उसके बाद ये हो जाएगा 56 के पावर 3.5 और बट्टा 56 के पावर x। अब देखें क्या है, ये अभी पावर सेम है, ये दोनों पावर सेम है। तो देखिएगा उस समय बेस सेम था, ये वाला और ये वाला सेम था, अब ये पावर सेम है। तो देखिए पावर जब सेम होता है तो निचलिका दोनों के गुना करके पावर को चुपचाप लिखा जाता है। तो निचलिका दोनों को गुना की जगह 8 सत्ते 56 के पावर, ये वाला जैसे के तैसे पावर एक बार जैसे के तैसे लिखाएगा, और फिर यहाँ 56 के पावर है कितना 3.5, और उधर फिर 56 के पावर x है। अब देखेंगे 56, अब फिर निचलिका दोनों सेम है तो पावर को जोड़ देंगे, जब निचलिका दोनों सेम रहेगा तो पावर को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा 56 के पावर 5 4 9, 8 4 8 3 11, 8 3 11 11.4, और उधर भी 56 के पावर x। तो 56 से 56 कटेगा तो मतलब x का वैल्यू आ गया 11.9, जो ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी। आगे देखा जाए क्या, चलेंगे आगे देखा जाए क्या, देखेंगे क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या है, गौर फरमाना और ध्यान देना। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को खूब लाइक कीजिए। ध्यान दीजिए क्या 20 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, देखेंगे क्या 16 के पावर कितना है 0 पॉइंट इतना, और उसके बाद है फिर 16 के पावर 0.04 बराबर उस गुना में है कितना 2 के पावर 0.2, यही ना बराबर हुआ, यही ना पूछा, बहुत इजी है। ऐसे 2 के पावर 4 इसको लिखा जाता है, तो 2 के पावर यहाँ 4 लिखिए, एक टोटल के पावर है 0.16, और उसके बाद यहाँ लिखिएगा फिर 16 है, 2 बार 16 दिया, तो 2 के पावर 4 16 होता है, इसका पावर है 0.04, और यहाँ 2 के पावर यहाँ देखिएगा क्या है 0, यहाँ देखेंगे क्या है इतना बराबर बात, यही ना पूछ रहा, देखेंगे क्या। तब इसको गुना करेंगे तो 2 के पावर 16 चौको 64 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ हो जाएगा 4 चौका 16, 2 के पावर यहाँ हो जाएगा 16 और 2 के पावर 0.2। देखिएगा नीचे वाला सेम है, ये 2 है, यहू 2 है, यहू 2 है। जब बेस समान होता पावर जुटता है, तो पावर जुटता है तो क्या 64 जोड़िए, देखिएगा 0.64 है, 0.16 और 0.2, तो जो ये 6 4 10 और 6 1 7 2 9 1 10 1 1 कितना हो जाएगा, आंकड़ा बाद 6 हाँ तो 0 1 इतना हो जाएगा,
यही ना होगा, मतलब 2 के पावर यहाँ 1 लिखिएगा, ऐसे कहिए ना कि सबको जोड़िएगा 0.64 प्लस 0.16 प्लस 0.2, तो सबको जोड़िएगा ना तो 2 के पॉइंट 0.1 आएगा, सॉरी 1.0 आएगा। तो पॉइंट के बाद 0 से कोई वैल्यू नहीं, मतलब 2 के पावर n मतलब 1, मतलब 2 के पावर 2 है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जिसमें 2 दिया हुआ है। आगे देखा जाए क्या है 21 नंबर क्वेश्चन नंबर 21 को देखा जाए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाना, ध्यान देना और गौर फरमाना। 21 नंबर कहता है, देखेंगे क्या है 31 नंबर कहता है आपको 8 के पावर 1.1 गुना 4 के पावर 2.7 गुना 2 के पावर यहाँ 3.3 और उसके बाद 2 के पावर x यहाँ इतना। अब देखें क्या है, सबको इधर 2 है तो सबको 2 रखेंगे, तो 2 के पावर 2 यहाँ क्यों रखेंगे और 1.1 गुने 2 के पावर 2 यहाँ 2.7 गुने ये 2 जैसे के तैसे लिख देंगे। अब देखेंगे उस पर या x है तो ये वाला अब देखें गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा और उसके बाद यहाँ गुना करेंगे ये हो जाएगा 54 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 के पावर 3.3 बराबर 2 के पावर x। अब देखिएगा ये वाला सेम है तो पावर को जोड़ देंगे तो 3.3 प्लस 5.4 और प्लस 3.3 बराबर 2 के पावर x। अब देखेंगे क्या, अब दो वाला ये वाला सी वाला कट जाएगा तो x का बराबर कितना हो जाएगा, तो इसको जोड़ दीजिएगा 3.3 अब 5.4 है 5.4 है और उसके बाद 3.3 तो 4 3 7 3 10 उसके बाद 5 3 8 3 11 1 12 तो 2 के पावर 12 आ जाएगा। 2 के पावर यहाँ कितना, सॉरी सबको जोड़िएगा तो 12 ना आएगा, तो 12 आपका आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन में नहीं दिया है इनमें से कोई होगा, नॉन होगा, ई होगा। आगे देखा जाए ऑप्शन नंबर 22 नंबर 22 क्या कहता है, देखिए क्या 22 कहता है देखेंगे 9 के पावर यहाँ देखिएगा 9 के पावर 8.6 गुना है तो गुना लिखा, ध्यान दीजिएगा। 8 के पावर 3.9 और उसके बाद गुना है तो गुना लिखा। 72 के पावर कितना लिखा 4.4 है, गुना है तो गुना लिखा। और 9 के पावर कितना 3.9 उसके बाद है 8 के पावर कितना है 8.6 और उसके बाद बराबर में 72 के पावर x। तो ए व्हाट है मतलब सीधे कहिए ना कि x है, व्हाट है मतलब सीधे कहिए x है। अब देखें क्या है, गौर से देखिएगा। ये देखिएगा ये पावर देखिए सेम किसका है, तो पावर इसका सेम है और पावर इसका सेम है। तो 9 वाट है, पावर जब सेम रहता है तो निचलिका गुना करके पावर को एक बार लिखा जाता है। तो 9 वाट देखिए ना यहाँ, अरे यहाँ रहेगा ऐसे रहेगा ना कि पावर सेम रहेगा तो दोनों को गुना करके पावर को ऊपर चढ़ा देते हैं, यही फार्मूला पर है। तो देखिए 9 वाट है, इसको गुना कीजिए 9 और 8 को। 9 वाट है कितना हो जाएगा 9 वाट है 72 और उसके बाद 8.6 और उसके बाद देखेंगे कितना है। अब देखेंगे क्या है, अब फिर देखिए पावर कहाँ सेम है, एगो पावर यहाँ सेम है, यहाँ सेम है, यहाँ फिर सेम है। तो फिर इसको गुना कीजिए 9 वाट है 72 और पावर को लिख दीजिए ये वाला जैसे के तैसे और उधर आइए फिर एगो 72 चुपचाप बचा है तो 72 4.4 और उधर 72 के पावर x है। तो देखिएगा ये वाला सेम चीज़ है तो 72 को लिखाएगा और उसके बाद सबको जोड़ दीजिएगा। तो जोड़िएगा तो 8.6 3.9 और उसके बाद 4 हो जाएगा, यही ना है। अब देखें जोड़िए 9 15 4 19 के 9 और उसके बाद से 11 4 15 16.9 तो 16 पॉइंट यहाँ जोड़िएगा तो 16.9 आ जाएगा। उधर 72 के पावर x है तो 72 से 72 कटेगा तो आंसर आपका हो जाएगा 16.9। जो ऑप्शन में नहीं है इसका भी ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। 23 नंबर देखा जाए क्या 23 नंबर क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, देखेंगे गौर से, कहता है 10 के पावर देखिए 10 के पावर कहता है ना कि 1000 के पावर 9 है भागा 10 के पावर यहाँ 24 है
तो बराबर व्हाट, यही ना पूछा है, बस इतना सा सवाल है और कुछ नहीं। देखिए याद रखिएगा, कहने का मतलब भाग में क्या होता है, भाग में क्या होता है एक बार जानते हैं कि नहीं, भाग में पावर घटता है। जब बेस सेम रहेगा तो बेस इधर सेम नहीं ना है, इधर बेस 1000 है उधर है 10, तो बेस सेम कीजिए तो 10 के पावर यहाँ 3 लिख देंगे 1000 का, एक और पावर 9 है और ये कितना है 10 के पावर 24, तो अब कितना हो जाएगा, तो नतिया इन 10 के पावर कितना हो जाएगा, नतिया 27 हो जाएगा, ये भागा है और 10 के पावर 24, भागा में ये वाला सेम रहे, बेस सेम रहे, भाग में बेस सेम रहेगा तो पावर घटता है, तो पावर घटता है मतलब 27 में से 24 घटेगा और 10 के पावर 3 मतलब 10 के पावर 3 मतलब 1000, तो 1000 आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखा जाए क्या है, आगे 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 गौर से देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, खूब ध्यान दीजिएगा, क्या देखेंगे कितना नंबर 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ये 24 नंबर कहता है, देखेंगे क्या 3 के पावर m स्क्वायर और उसके बाद भागा है तो भागा 3 के पावर m और उसके एक पावर 2 और इसके बाद बड़ी ब्रैकेट के पावर m के पावर 1/m बराबर 81, तो m का वैल्यू ज्ञात करना है। देखेंगे ये पावर है तो घटेगा, पावर है तो घटेगा, देखेंगे क्या तो ये कितना हो जाएगा 3 के पावर कितना है m स्क्वायर है, ये है m स्क्वायर। देखेंगे यहाँ बहुत लड़का कंफ्यूज होता है, ये है m स्क्वायर, लेकिन ये जो हो जाएगा ये पावर पर से पावर हुआ, ब्रैकेट लगा हो तो पावर में पावर से गुना होता है, तो देखिए ना ये पावर पर से पावर हुआ, ब्रैकेट नहीं लगा है तो ये गुना थोड़े होगा, ये m स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहाँ गुना हो जाएगा, ब्रैकेट लगा होता तो 2m हो जाएगा और एक पावर कितना 1/m, इसको 3 के पावर 481 को लिख सकते हैं ना, और उसके बाद ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, अब देखेंगे कितना हो जाएगा, तब घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, देखेंगे गौर कीजिएगा, तो ये पावर है तो ये पहले घटेगा तो यहाँ हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 2m और एक पावर कितना है 1/m बराबर 3 के पावर 4। अब देखेंगे क्या है, इसको फिर गुना कीजिएगा तो m यहाँ भी गुना होगा, m यहाँ भी गुना होगा, तो यहाँ 2 m है तो 1 m बचेगा और यहाँ 1 m से ये वाला m कट जाएगा तो -2 बचेगा, उधर 3 के पावर 4 बचेगा, तो 3 से 3 कटेगा, m - 2 बराबर 4, तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, तो जो ऑप्शन नंबर 6 का है ऑप्शन में 6D है। आगे देखा जाए क्या 25 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखेंगे क्या है, गौर कीजिएगा 25 नंबर क्या कहता है। 25 नंबर को देखा जाए क्या कहता है, वीडियो को लाइक कीजिए, ध्यान दीजिएगा। 25 नंबर कहता है 4 के पावर n और 10 के पावर कितना है, 10 से 24, तो n का वैल्यू कितना होगा, बस यही ना पूछा। तो हम अभी ना बताए हैं कि आपको बताए हैं ना कि यहाँ कुछ नहीं है तो दू है, ए करनी में कुछ नहीं रहता है तो दू रहता है, आ ये वाला उड़ता है फितिंगी के नियर, आ इसके बट्टा में बैठ जाता है तो पावर का खेल खत्म हो जाता है। तो देखिए 4 के पावर कितना होता है, तो यहाँ देखिए 4 के पावर फितिंगी नियर यहाँ बैठ गया तो ये रूट खत्म हो जाएगा। उसके बाद अब देखेंगे कितना है, ये देखिएगा, इसको लिखेंगे, इसको हम कितना लिख सकते हैं, तो इसको कितना लिख सकते हैं, इसको तोड़िए अपने पता चल जाएगा कितना लिख सकते हैं। तो 2 से लगाइए, 2 × 5 = 10, और बाद कितना हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो 2 दूना 4, यहाँ 2 × 5 = 10 और 2 × 6 = 256 हो जाएगा। और उसके बाद 2 से लगाइएगा, 2 × 1 = 2, 2 दूना 4, 2 × 1 = 2 और 2 दूना 4, 2 × 8 = 16, फिर 2 से लगाइएगा 64, फिर 2 से लगाइएगा 32, फिर 2 से लगाइएगा 16, फिर 2 से लगाइएगा 8, फिर 2 से लगाइएगा 4, फिर 2 से लगाइएगा 2, तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 के पावर 10 लिख सकते हैं, 2 के पावर 10 लिख सकते हैं। तो इधर 2 है तो इधर 2 करना पड़ेगा, तो 2 के पावर 2 कर दीजिए, आई पहले से n के बट्टा में 2 है तो 2 के पावर 10, अब ये 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ देखिए 2n बचा, इधर भी बचा 10, तो ये 2 से 2 फिर कटेगा तो कितना हो जाएगा, n का वैल्यू 10 हो जाएगा, जो 10 ऑप्शन में नहीं दिया है, ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे क्या 26 नंबर देखेंगे क्या,
वीडियो को लाइक कीजिएगा, ध्यान दीजिए क्या है, वीडियो को खूब लाइक कीजिए। 26 नंबर देखा जाए क्या, सब है इजी जिस क्वेश्चन, खाली आपको समझने का फिर है। 26 नंबर देखा जाए क्या, 27 के पावर 2/3 और उसके बाद क्या दिया है यहाँ 64 के पावर कितना दिया है 2/3 वाट, यही ना कुछ क्वेश्चन है। तो देखिए 27 को, सिर्फ 27 को देखिए ना, 27 को 3 के पावर 3 लिख सकते हैं और 1 का पावर 2/3। आप देखिए 64 को लिख सकते हैं 4 और 4 के पावर 3 कितना होता है 64 होता है, उसका भी 2/3। तो 3 से 3 कट जाएगा 3 से, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो 16 9 को गुना कीजिएगा तो 144 हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर इसका भी डी होगा, ऑप्शन नंबर डी 144। 27 नंबर क्वेश्चन, यही 27 क्या कहता है देखेंगे क्या, 27 क्वेश्चन कहता है, देखेंगे क्या है गोश कहता है, देखेंगे क्या है 27 कहता है, देखेंगे क्या है 27 कहता है 0.6 के पावर 4 और गुने 0.36 के पावर 2 और उसके बाद देखेंगे क्या है, सब में ब्रैकेट लगाओ तो लगाइए 0.216 के पावर कुछ नहीं और उसके बाद है 0.6 के पावर व्हाट, तो व्हाट मतलब एक्स, व्हाट मतलब एक्स याद रखिएगा। तो ये 6 सबको 6 बनाएंगे, इधर 6 है तो सबको 6 बनाएंगे, तो इसको लिख सकते हैं इसे 0.6 के पावर क्यू, इसको क्यू कीजिएगा तो 216 आता है, इसको 0.6 के पावर 2 लिख सकते हैं, 6 1 36 हो जाएगा। ये वाला जैसे के तैसे, ये वाला जैसे के तैसे, ये वाला कितना हो जाएगा जैसे के तैसे 0.6 के पावर और उसके बाद 0.6 के पावर यहाँ x। अब देखेंगे ये नीचे वाला सब सेम है तो ऊपर वाला जोड़ी एक बार लिख दीजिए, नीचे वाला ऊपर वाला जोड़ी है। तो यहाँ देखिएगा क्या है, ये 4 प्लस कितना हो जाएगा 2 प्लस 3, 4 प्लस 2 प्लस 3 नहीं ना होगा, 4 प्लस देखेंगे कितना है, ध्यान दीजिएगा क्या है। अब देखेंगे 4 प्लस 2 प्लस 3, देखेंगे यहाँ गलती हमने किया है, तो 1 कर तो 36 होगा, पहले से कितना है 2 है, अब फिर पहले से कितना, इसमें पहले से नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे, पहले से नहीं ना है, पहले से कुछ नहीं है तो नहीं लिखेंगे। ये वाला 2 पहले से था तब फिर लिखे, अरे सिर्फ 36 का इसका 2 हुआ, फिर पहले से 2, तब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 है तो 4 प्लस 2 दूना का 4 हो जाएगा, उसके बाद वो 3 हो जाएगा बराबर यहाँ x हो जाएगा। तो ये सेम चीज़ कटता है तो कट जाएगा, तो 4 4 8 3 11, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 11, जो ऑप्शन नंबर 11 सी है। आगे देखा जाए क्या, ध्यान दीजिए क्या 28 नंबर 28, वीडियो को खूब लाइक कीजिए। समझ में आता है कि नहीं, समझ में नहीं आता है तो कमेंट में बताइएगा। ध्यान दीजिए क्या है 28 क्या कहता है, 28 कहता है 0.000, बहुत इजी क्वेश्चन है इसीलिए जल्दीबाजी बता रहे हैं। यहाँ देखेंगे 0.6 बराबर वाट, यही ना पूछा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो दशमलव हटाएंगे और दशमलव के बदला में एक कै गो अंक है, 1 2 3 4 5 गो अंक है, तो 5 गो शून्य दे देंगे, 5 गो शून्य दे देंगे। तो 1 2 3 4 5 गो शून्य दे दिए। अब ओकरा बाद दशमलव हट गया तो संख्या के पीछे कितनो जीरो रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 32 बट्टा यहाँ 5 गो शून्य हो गया, 5 गो शून्य हो गया। एक पावर कितना है 0.6। अब देखेंगे 2 के पावर, यहाँ देखेंगे 10 के पावर, इन टोटल के पावर कितना हो जाएगा, एक भी पावर 5 हो जाएगा और एक भी पावर 5 हो जाएगा ना। एक कितना है, अब ए पर से पावर कितना है 6 होता है, ए पर से पावर मतलब ब्रैकेट पर से, इसका मतलब दोनों में गुना था, 6 5 30 हो जाएगा, 6 5 30, तो 30 को लिखिएगा 3D लिखिएगा, 30 को ऐसे लिखिएगा ना, इसको 6 5 फिर इसको भी 30 हो जाएगा। तो 10 के पावर यहाँ कितना हो जाएगा 6 5, यहाँ भी 30 हो जाएगा, तो यहाँ 30 हो जाएगा। तो ये 30 यहाँ पॉइंट के बाद 0 है तो पॉइंट 0 से कोई मतलब नहीं। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा कितना, 2 के पावर 3 8 हो जाएगा, नीचे 10 के पावर 3 मतलब 1000। आप देखेंगे 8 को भागा दीजिएगा तो 0.0 यहाँ इतना आएगा, 1000 से भागा दीजिए 8 को तो इतना आ जाएगा। तो इतना ऑप्शन में है, ऑप्शन में इतना है तो ऑप्शन नंबर बी होगा, है इतना। आगे देखा जाए क्या 29 नंबर क्या कहता है, देखेंगे क्या है क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए गौर से। 29 कहता है 64 के पावर 3.1, तो लिख दीजिए। उसके बाद
8 के पावर 4.3, 8 के पावर बराबर यहाँ वाट। तो यहाँ वाट के जगह पर जब हम बार बार कहते हैं कि 100 रख दीजिए चुपचाप। अब देखिए इधर भी 8 होना चाहिए, तो इधर 8 करेंगे तो 8 का स्क्वायर इसको कीजिए ना, और उसका पर से फिर पावर है तो गुना कर देंगे, तो यहाँ 2 हो जाएगा, 3 दूना का 6 हो जाएगा। तो यहाँ उसके बाद 8 के पावर यहाँ 4.3 या 8 के पावर x। अब देखिए ये सेम है तो इसको जोड़ देंगे तो 3 2 5 और 6 4 10, यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट, और उसके बाद कितना है 8 के पावर x। तो ये से ये कटेगा, ये से ये कटेगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 10.5 हो जाएगा, जो ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखा जाए क्या, आगे देखा जाए क्या, ध्यान दीजिए क्या, आगे देखा जाए क्या, देखेंगे क्या है, देखेंगे क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब देखेंगे यहाँ 30 नंबर को देखा जाए क्या कहता है। 30 नंबर कहता है, देखेंगे क्या है, 30 नंबर कहता है, देखेंगे 3 के पावर कितना n+4 और -6 गुने 3 के पावर n+1 और बट्टा देखेंगे 3 के पावर n+2 बराबर वाट। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो सबसे कम पावर वाला को कॉमन लिया जाता है। तो सबसे कम पावर वाला कॉमन देखिए ऊपर में, देखिए ऊपर में कॉमन हो जाएगा ये वाला, तो n के पावर ये वाला है, तो 3 के पावर n+1, तो ये कॉमन ले लिए। तो कॉमन का मतलब भाग होता है, आज नहीं जानते हैं तो जानिए एक नया बात, कॉमन का मतलब भाग होता है। देखिए कोई आदमी 8 और 4 यहाँ लिखा हुआ है, 4 यहाँ से कॉमन लीजिएगा तो इसका मतलब 4 में आप कैसे जान लेते हैं कि यहाँ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना, तो यहाँ इसका मतलब है ऐसे कहीं ना 4 से इसमें भागा, 4 से इसमें भागा, तो 4 से भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4 दूना का 8 है, 4 एकम 4, यही ना होता है। तो कॉमन का मतलब रियल में भाग होता है, तो भाग दीजिएगा यहाँ, यहाँ भाग दीजिएगा, तो देखिए भाग दीजिएगा, इसमें कितना से भाग देना है देखेंगे, तो यहाँ देखिएगा भाग दीजिएगा कितना 3.n+4, तो इसमें भाग दीजिएगा इतना से, तो भागा में ये वाला सेम चीज़ है, तो पावर घटता है, तो पावर घटा लीजिए चुपचाप, तो भागा हो गया, पावर घटा लीजिए, तो ये वाला पावर घटा लिए, और उसके बाद 6 है तो 6 इतना था, इतना कॉमने ले लिए, तो क्या बचता, जितना रहता है उतना कॉमने ले लेते हैं तो 1 बचता है, तो यहाँ 1 बचा, तो 1 नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा। अब देखिए क्या है, यहाँ 3 के पावर n+2 हो जाएगा। अब देखेंगे क्या है, अब फिर इसको आगे हम सोल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ 3 के पावर n+2 n+1, और उसके बाद यहाँ ब्रैकेट है तो ब्रैकेट। अब देखेंगे ये वाला सोल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो n से n कट जाएगा, n से n कट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। था आइए रखिएगा 3 में, यहाँ 4 गो है, फिर यहाँ माइनस होगा, तो 4 में से रख जाएगा तो 3 बचेगा, मतलब 3 के पावर 3 बचेगा, और उसके बाद -6, और उसके बाद नीचे में क्या बचा हुआ है 3 के पावर n+2, यही ना बचा हुआ। अब देखेंगे क्या है, इसको एक स्टेप और बढ़ाते हैं, तो देखिएगा इस भागा में ये वाला सेम चीज़ है, तो पावर घटता है, तो ऊपर में लिखिएगा 3 n+1 -n+2 यहाँ लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ ब्रैकेट में कितना है 3 के पावर 3 कितना होता है 27 होता है, 27 में से 6 घटेगा तो 21 बचेगा, तो 21 यहाँ लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा ये वाला n से n कटेगा, और यहाँ देखिएगा और आगे बढ़ेगा, यहाँ बचेगा, तो यहाँ 1 बचा हुआ है, माइनस में 2 जाएगा, तो 1 ये वाला माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 1 और -2 इसको और बढ़ाते हैं, 1 और -2 कितना होता है -1 हो जाएगा, और उसके बाद इधर में 21 बचा हुआ है, इधर में 21 बचा हुआ है, देखिएगा गौर से। अब देखेंगे बेस को उलट दिया जाता है तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो बेस को उलट देंगे, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 3/1 है ना, देखिए यहाँ 3/1 है तो 1/3 कर देंगे, तो ये जो माइनस में था ना तो यह प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा तो नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा। उसके बाद ये 27 है, 3 से काटिएगा तो 9 मरतबे में, तो आपका 9 आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन में दिया हुआ है। 3 से काटिएगा, सॉरी 21 ना है, तो 21 है, तो 21 से काट 21 है तो 3 सते 21 हो जाएगा, तो यहाँ 7 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना ए में दिया हुआ है 7। इसको देख लीजिएगा अच्छा तरह से, बार बार इसको देख लीजिएगा, वीडियो को रोक के देख लीजिएगा
तो ज़्यादा समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, कॉमन का मतलब डिवाइड होता है। आगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिए क्या है। 31 नंबर कहता है 343 गुने 49 अब बट्टा में दिया है 216 गुने 81। यही ना दिया है, देखिएगा। तो क्या करेंगे, तो देखेंगे इसको 3 के पावर, देखेंगे यहाँ लिखेंगे 7 के पावर 3 इसको लिख सकते हैं 343 को, और इसको 49 को 7 के पावर 2 लिख सकते हैं। 216 को कितना लिखेंगे, देखेंगे क्या है। 216 को 6 के पावर क्यू लिखेंगे, और उसके बाद 16 को कितना लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं, आपको यहाँ लिखना होगा 16 को कितना लिख देंगे, तो यहाँ देखिएगा 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4, और उसके बाद कितना हो जाएगा, ये कितना है 81 है, तो 81 है ना, तो 81 को लिख सकते हैं ना 3 के पावर 4, यही ना लिख सकते हैं। अब देखेंगे क्या है, गौर ध्यान दीजिएगा क्या है। अब देखेंगे क्या, अब यहाँ से हम सोचेंगे कि क्या यहाँ कर दे कि दोनों बराबर हो जाना चाहिए। तो देखिए ऊपर का तो 7 है, तो पावर में गुना में सेम चीज़ है, गुना में बेस सेम हो तो पावर जुटता है। तो 7 को लिख देंगे, 3 2 5 हो जाएगा। ये बट्टा है तो बट्टा लिखा, और इसको गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा कि नहीं। अरे अभी ना हम बताए थे, देख कहने का अर्थ है जब पावर सेम हो, पावर सेम हो तो क्या, 6 के पावर 3 पावर सेम हो तो निचलिका दोनों के गुना करके एक बार लिखा जाता है, तो 3 दूना का 6, आई पावर को लिख देंगे। तो अब देखेंगे 7 के पावर 5 और बट्टा में ये 6 के पावर कितना हो जाएगा 7, तो ये ऑप्शन में है 7 के पावर 5 और 6 के पावर, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या, 32 नंबर 32 को देखा जाए क्या कहता है। 32 नंबर कहता है, देखेंगे क्या है, 36 गुने 18 और उसके बाद क्या है 125 गुने 75 बराबर हो 8, यही ना है। ध्यान दीजिएगा क्या, 36 गुने 18। अब देखेंगे क्या है, इसको हम क्या करेंगे, देखेंगे क्या है, इसको हम क्या करेंगे। देखिए फिर से मिला लेते हैं, 36 गुने 18, तो 36 गुने 18 और 25 गुने 175 है, तो 36 को लिख सकते हैं 6 के पावर, यहाँ 6 के पावर 2, 18 को लिख सकते हैं ऐसे, 18 को लिख सकते हैं 3, यहाँ 18 को लिख सकते हैं कितना, 3 देखेंगे कितना लिख सकते हैं 18 का, 18 को लिख सकते हैं यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3 के पावर 2 हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, 9 दूना का 18। अब देखेंगे क्या है, अब देखेंगे क्या है, गौर से देखिए क्या है। ये 25 को लिख सकते हैं कितना, 5 के पावर 3, और 75 को लिख सकते हैं 25 या 75, तो 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ, तो कितना हो जाएगा, यहाँ 5 का स्क्वायर 25 3 75। तो अब देखेंगे क्या है, यहाँ से हम सोचेंगे क्या है, तो 25 या 75, तो नीचे में देखिएगा 3 है और ऊपर में 2, नीचे में एक किस्म का 2 गो है, नीचे में एक किस्म का 2 गो है, ऊपर में एक किस्म का 3 गो है। तो सेम करेंगे, नीचे ऊपरों अब 2 किस्म का करेंगे। देखिए ना 5 और 3 लिख रहा ऊपर है, लेकिन ऊपर में 6 अलग है, 3 अलग है, 2 अलग है।